Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a rubber cord 12-meter long is suspended vertically. How much does it stress under its own weight? Density of rubber is 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और यंग्स मॉडुलस आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर यंग्स मॉडुलस डिफाइन करना है। क्या करना है आपको, यंग्स मॉडुलस यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, यंग्स मॉडुलस हम कैसे डिफाइन करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो, दिस इज अवर यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ये आपका यंग्स मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, और स्ट्रेस किसके इक्वल होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन किसके इक्वल होता है आपका, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ के इक्वल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, रबर कॉर्ड है 12 मीटर लॉन्ग, एक रबर कॉर्ड है वर्टिकली स्टैंड कर रखी है, और इसके वेट के कारण इसमें एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो उसका फोर्स कहाँ पर लगता है, वेट इस पर आपका सेंटर पर लगेगा, तो mg लगेगा, और ये किसकी वैल्यू होगी, mg के इक्वल होगी, इतना लगेगा। ठीक है, अब इस mg वेट के कारण देखिए ये आपका एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस इसके वेट के कारण आ रहा है। स्ट्रेस आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल। तो फोर्स तो यहाँ पर mg वेट लग रहा है इसका। ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया, आप ए लिख लीजिए। मास क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखा है, डेंसिटी गिवन करके। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, वॉल्यूम ओके, ठीक है, एरिया गिवन नहीं किया है ना। ठीक है, एरिया कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से इतना हो जाएगा, ए से आपका ए कैंसिल, तो स्ट्रेस आपका रो एल जी के इक्वल हो जाएगा। इतना आपका टोटल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस की देखिए वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए। रो क्या, डेंसिटी गिवन कर रखी है कितनी, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। 1.5 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ, ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में। सेंटीमीटर कितना है, 10⁻⁻²। क्यूबिक में है तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए ये तो बाद में लिखेंगे, पहले आगे वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपने रो को किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, इंटू लेंथ, लेंथ देखिए इसकी कितनी है, रबर कॉर्ड है 12 मीटर लॉन्ग, तो ये आपकी 12 के इक्वल दे रखी है, इंटू जी, जी आपका 10 मान लीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 1.5 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आता है। 18 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना होता है, 180। ठीक है, इंटू 10⁻³ और 10⁻² का क्यूब -6 होगा, ऊपर आके आपका +6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 180 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 180 इंटू 10⁻³ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, 180 इंटू 10⁵, 180 इंटू 10⁻³। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये तो आपने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, आपको यहाँ पर से क्या बताना है, हाउ मच डज इट स्ट्रेच, स्ट्रेच बताना है। ठीक है, तो y किसके इक्वल है आपका, देखिए स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन तो आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा एल को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस इंटू एल आपका ऊपर चल जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डेल्टा एल ही यहाँ पर बताना है, तो स्ट्रेस आपने बच्चों कैलकुलेट किया है, कितना है आपका, 180 इंटू 10⁻³ के इक्वल है, इंटू आपका लेंथ। लेंथ देखिए बच्चों, इसमें एक चीज और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्ट्रेन आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ के इक्वल होता है, ओरिजिनल लेंथ के इक्वल। ठीक है, चेंज इन लेंथ, देखिए बच्चे जो आपका mg फोर्स लग रहा है, ये तो देखिए जितना ऊपर वाला पोर्शन है इस पर आपका mg फोर्स लगेगा। ज्योमेट्री देखिए, इसकी टोटल लेंथ 12 मीटर के इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 6 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी आपकी, 12 मीटर, 6 मीटर के इक्वल है, क्योंकि टोटल लेंथ 12 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और सेंटर पर ही हम क्या लगाते हैं, आपका वेट एक्ट करेगा अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, अब देखिए ये mg फोर्स इसके सेंटर पर लग रहा है। इस mg फोर्स के कारण देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन होगा आपका, ऊपर वाला पोर्शन, उस पर आपका एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपका क्या है, उस पर टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है, टेंशन का फोर्स। कौन सा, इनके बीच में टेंशन ही तो लगेगा ना, टेंशन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो आपका रबर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि इस टेंशन के कारण ऊपर वाला पोर्शन आपका सिर्फ क्या करेगा, एक्सटेंड होने की टेंडेंसी रखता है। नीचे वाले पोर्शन, लोअर हाफ की बात करो तो इस पर तो आपका कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो नीचे वाले पर आना लग रहा है। ऊपर वाले पर देखिए हर एक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, उसके कारण ही तो टेंशन आएगा। जिसको रबर बोल रखा है तो स्प्रिंग फोर्स, या फिर सॉरी स्प्रिंग ने टेंशन ही बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो लगेगा नीचे वाले पोर्शन पर थोड़ा कोई लग रहा है, क्योंकि हमने वेट तो ऊपर कंसिडर कर लिया, तो नीचे वाला पोर्शन हम एज्यूम करेंगे कि इस पर कोई पोर्शन लग रहा है। तो जो आपकी स्ट्रेन जिसमें आपका लगेगा, वो हम इस ऊपर वाले पोर्शन को ही क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को कंसिडर करेंगे। तो आपकी जो लेंथ होगी वो सिर्फ अपर हाफ की लेंथ होगी। तो ये एल देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली लेंथ पर ही आपका क्या लग रहा है, देखिए
एक्सटेंशन किस में होता है, जिस पर आपका लोड लगता है या फिर आपका फोर्स लगता है, और फोर्स सिर्फ अपर पार्ट पर लग रहा है, तो उसी में हम यहाँ पर एक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डेल्टा एल कैलकुलेट करके बताना है। डेल्टा एल को ऐसे लिख लिया, एल की है आपकी लेंथ, लेंथ कौन सी, अपर पार्ट वाली, ठीक है, जिस पर आपका चेंज हो रहा है, चेंज आपका सिर्फ ऊपर वाले में ही हो रहा है ना, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 6 मीटर, तो मैं यहाँ पर 6 मीटर लिखूंगा, ना कि 12 मीटर, समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय वाई, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, जो कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁶ के इक्वल, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 से उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 36 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और 36, ठीक है, 36 × 6 216 होता है ना, इंटू आपका 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ कट जाएगा, तो आपका 0.216 मीटर के इक्वल आना चाहिए फिर। दिस शुड बी द आंसर, इतना आपका एक्सटेंशन होना चाहिए कितना, 0.216 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों यही आपका राइट आंसर होगा, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।